बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप बच्चे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर जो फिजिक्स है चैप्टर नंबर 1, बुनियादी तौर पे चैप्टर नंबर 1 में बेटा आवाजें बंद, अब सामने देखो। चैप्टर नंबर 1 में बुनियादी तौर पे जो टॉपिक्स हैं वो 4-5 हैं जो पढ़ने लायक हैं। मैं लाइन से अगर बताऊं ना, सबसे पहले फिजिक्स, उसकी ब्रांचेस, फिर उसके बाद यूनिट्स जिसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है मेजरमेंट्स के नाम से, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इन सब की मेजरमेंट्स आ जाती हैं। उसके बाद आता है टॉपिक डायमेंशन, और उसके बाद एक टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर, और लास्ट में जो टॉपिक आता है उसका नाम है एरर, एक्यूरेसी एंड अनसर्टेनिटी। ये 6-7 टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं पहले भी इस चीज का डिस्कस कर चुका हूं, और मैं दोबारा से, क्योंकि वीडियो बन रही है तो मैं क्लियर कर दूं कि पूरे चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम क्या होगा? डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन के हवाले से मैं अभी आप लोगों को एक असाइनमेंट शेयर करूंगा। पहले मैं डायमेंशन का टॉपिक पढ़ा देता हूं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ते हुए आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बहुत ही आसान है। लेक्चर मेरे जो है ना सारे लाइन से होंगे। तुम लोग की लाइव क्लास जो भी चल रही है इसमें डायमेंशन में क्लियर करवा रहा हूं। फिर मैं आप लोगों को डायमेंशन का एक होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क में वो ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद जो होमवर्क मैं दूंगा उसका जो सॉल्यूशन करवाऊंगा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 2। और उसके बाद मेरा तीसरा लेक्चर होगा डायमेंशन का, जिसमें मैं डायमेंशन के प्रूफ करवाऊंगा। इन 3 लेक्चर्स के बाद डायमेंशन में आपने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के पेपर में चाहे कुछ भी आ जाए, इसी के इंशाल्लाह अंदर से आएगा। और अगर बिलफर्ज आपकी सिर्फ 3 लेक्चर्स को तरीके से ले लें तो मेरे हिसाब से आपको बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सिवाय एमसीक्यूज के। ये मुझे लगता है जैसे जैसे अभी कॉलेजेस के पेपर करीब आएंगे ना, कुछ दिनों बाद अभी कॉलेज में पेपर होना शुरू हो जाएंगे, डीजे में हो जाएगा, आदम जी में, तो वहां जो कॉलेजेस में पेपर होंगे ना, तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से कोर्स एंड करके मैं क्या करूं कि आपके जो कॉलेजेस के पेपर हैं फिर वो डिस्कस करना शुरू कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो उसमें आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि यार जी सर, मिसाल के तौर पर एक बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है तो उसने कहा सर हमारे दिल्ली के पेपर में ये क्वेश्चन आया चैप्टर 1 से, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये मेरे तजुर्बे के अकॉर्डिंग है कि बोर्ड के पेपर में आपके डायमेंशन का टॉपिक आ सकता है या फिर आएगा, और अगर बिल्कुल एमसीक्यूज है तो वो ज्यादातर सिग्निफिकेंट फिगर का आता है। अब चलते हैं, सबसे पहले डायमेंशन के ऊपर लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस बोर्ड वर्क उतार लेना, क्योंकि लिखा हुआ सब कुछ नोट्स में प्रॉपर आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, डायमेंशन या फिर इस टॉपिक को अगर पूरा पढ़ा जाए तो इस टॉपिक को कहा जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशन है ना, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को पता करने के लिए यूज किए जाते हैं। यानी बुनियादी तौर पे डायमेंशन का जो काम है वो ये है कि ये फिजिकल क्वांटिटी की क्या आपको डिस्क्राइब करते हैं? नेचर, कि जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसकी नेचर क्या है। अच्छा, अब डायमेंशन के हवाले से सिर्फ और सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखना। बोर्ड के पेपर में डायमेंशन के 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और वही 3 तरह के क्वेश्चंस 3 लेक्चर्स का पार्ट होंगे। पहला, डायमेंशन का सवाल जो आता है वो सबसे पहले नंबर पे जो आ सकता है, आपकी बुक में मौजूद है वाला सवाल, वो कहेंगे फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मैं आज कराऊंगा, पहला सवाल कौन सा आता है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। वो मतलब इसका सवाल इस तरह होता है कि कोई सी भी आपको क्वांटिटी दे देंगे और बोलेंगे इसकी डायमेंशन फाइंड करो, पहला पार्ट। दूसरा सवाल इसका आता है प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। उसमें आपको कोई सी भी इक्वेशन दे देते हैं और उसको अपने डायमेंशनल तौर पे क्या प्रूफ करना होता है? करेक्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया? दूसरा। और तीसरा पार्ट यानी कि आखिरी पार्ट जो है वो ये है कि ड्राइव द गिवन इक्वेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। यानी आपको इक्वेशन क्या करनी होगी? ड्राइव करनी होगी। ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके हिसाब से डायमेंशन आता है। अब याद रखिएगा, डायमेंशन बुनियादी तौर पे हमारी बुक के अकॉर्डिंग 5 है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कितनी डायमेंशन है? 5। यही वजह है कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कोर्स क्या चल रहा है? रिवीजन। यानी उन्होंने, कुछ बच्चे थे ना जो शुरू से आप थी बॉयज में आप लोग थे, तो जो जिन बच्चों का रिवीजन चल रहा है ना, उनके लिए भी क्लास बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये कि मैंने न्यू बुक के अकॉर्डिंग उस वक्त डायमेंशन का टॉपिक नहीं कराया था, उस वक्त मैंने डायमेंशन का टॉपिक किसके अकॉर्डिंग करवाया था? ओल्ड के हिसाब से कराया था। तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। 5 डायमेंशन है, जैसे उस वक्त मैंने कितनी बताई होंगी? 3 करवाई थी ना, लेंथ, मास और टाइम। अब आपके पास 5 डायमेंशन है, कौन कौन सी? सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पे है
लेंथ, तवज्जो मुझ पे रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे लेंथ, दूसरे नंबर पे मास, वेरी गुड, तीसरे नंबर पे टाइम। लेंथ, उसके बाद मास, उसके बाद टाइम, ये 3 डायमेंशन हो गई। 2 डायमेंशन और भी है, एक है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी कर सकते हैं, और 5th नंबर पे है टेम्परेचर, जिसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोला है। बुक वालों ने हर चीज में थोड़ी सी लंबी की है, उनको मजा आया। तो ये बुक यकीन माने ऐसी बुक बनाई, देख के समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चे को, इसमें पढ़ी कहां से, क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है, बुक को देख के वैसी ही जो है ना वोमिट फील हो रही होगी। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, ये 5 डायमेंशन हैं। अब पहली डायमेंशन याद रखिएगा, जहां लेंथ वहां एल, जहां लेंथ वहां पे क्या आएगा, कैपिटल एल, जहां मास, जहां टाइम, और जहां इलेक्ट्रिक करंट, जहां इलेक्ट्रिक करंट वहां ए, और जहां टेम्परेचर वहां के। पहले याद कर लो भाई, टोटल कुल मिला के हमारे पास कितनी डायमेंशन है, 5, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो कांस्टेंट होते हैं ना, कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन। नो डायमेंशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर कांस्टेंट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2 आ गया, 2 इज अ नंबर कांस्टेंट, 5 आ गया, 5 इज अ नंबर कांस्टेंट, 3/2 आ गया, पाई आ गया, ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब वहां पे कुछ पुट ही नहीं होगा, जीरो भी पुट नहीं होगा, जीरो भी तो फिर अगर पुट कर दिया तो डायमेंशन पुट कर दी, इसका मतलब है जीरो भी पुट नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा अगले स्टेप में, पता ही नहीं चलेगा गया का, ठीक है। तो आपके पास ये, तो मैंने इसकी बेस बना दी। अब पहला पार्ट करने जा रहा हूं, मैंने पहले रिपीट कर रहा हूं, 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं डायमेंशन में। या तो कहेंगे फाइंड द डायमेंशन, याद कराऊंगा, या फिर वो कहेंगे प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये प्रूव अलग होगा, ये दूसरा लेक्चर होगा। और फिर एक और होगा कि आप जनाबे अली ड्राइव द इक्वेशन करके इस तरह से होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं जनाबे अली, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, करंट, आप ये तो आपके पास आ चुके हैं। अब क्वेश्चन जरा सुनिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पेपर में सवाल आएगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। अब समझ रखना, फाइंड, आज ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ये 3 लेक्चर में जो बोल रहा हूं ना, ये मैं वीडियो के लिए बोल रहा हूं, असल में ये आपके पास बनेंगी 3 लेक्चर्स, क्लास तुम लोग की एक ही में लपेट दूंगा मैं जी। डायमेंशन में सब आ सकता है, सिंपल पेंडुलम आ सकता है, स्प्रिंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अभी टॉपिक सुनो तो आगे आगे, वो कहते हैं अभी इब्तिदा इश्क है, हो क्या है, शेर क्या है, हाँ ये, अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, तो अभी तो शुरुआत है भाई, जाएंगे तुम भी सितम धीरे धीरे, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग, मेरा बेटा इधर देखो, याद रखना ये रूल, किसी भी चीज की अगर डायमेंशन आपको निकालनी है, तो जो इधर रखो बेटा, अभी एक बात ही नहीं करो, किसी भी चीज की अगर आपको क्या निकालनी है, तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस ये ज़हन में घुसा लो। किसी भी चीज की अगर डायमेंशन निकालनी है, उसका क्या पता होना चाहिए। अब मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल पहली डायमेंशन निकालनी है आपने, और वो है डायमेंशन किसकी, वेलोसिटी की। अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशन अगर आपने निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, क्या पता होना चाहिए मेरे बच्चों, v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू s अपॉन टी। अब देखो, s डिस्टेंस है, डिस्टेंस टेम्परेचर तो नहीं है, करंट भी नहीं है, थोड़ी सी लंबी तो करने दो, टाइम भी नहीं है, मास भी नहीं है, लेंथ है, इसका मतलब डिस्टेंस में s की जगह क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, अब t पे आते हैं, t बेटा क्या है, टाइम, तो बताओ एल एम टी इन सब में से क्या आएगा, ऑब्वियस बात है टी आएगा बेटा। अगले स्टेप में याद रखना, ये टी नीचे प्लस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स। अच्छा, अब एक पॉइंट मेरा याद रखना, एल टी इनवर्स, ये वेलोसिटी डायमेंशन है, ये वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी इनवर्स के बजाय
इस तरह भी लिखी जा सकती है। ये मैंने इस वजह से बताया है, ये भी बिल्कुल सही है वेलोसिटी की डायमेंशन, लेकिन कभी कभी वो लंबी करते हैं, एम भी डाल देते हैं, तो ये एम नॉट डाला हुआ है, एम जीरो, एम की पावर जीरो का मतलब क्या है 1, तो बात वही है घुमा फिरा के, ठीक है ना। तो एम जीरो एल टी माइनस वन का मतलब एल टी माइनस वन ही है, तो लिहाजा ये मैंने डायमेंशन किसकी निकाली, वेलोसिटी की। अच्छा, मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर बिलफर्ज आपने डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन के लिए आपको असल में पता क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। मेरा बेटा एक और मैं आपके सामने रख रहा हूं, पेश करता हूं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। मेरे बच्चों अगेन वही बात, क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा। अच्छा, डेल्टा, ये जो डेल्टा होता है ना, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये कोई फैक्टर नहीं है, कोई चीज, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ लो चेंज लिखा हुआ है, इसको कोई डायमेंशन, तो डेल्टा डेल्टा की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। वी की डायमेंशन, अब यहां पर आप सोच, अगर वो सोचेंगे कि एल एम और टी में से कुछ आ जाए, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी ना लेंथ है, ना मास है, ना टाइम है, लेकिन वेलोसिटी की डायमेंशन तो यहां ऑलरेडी हमने निकाली हुई है ना, एल टी माइनस वन, तो वेलोसिटी की जगह तो उसकी डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस वन, टी की जगह क्या आएगा, टी, टी ऊपर आएगा, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, यहां पे एक सवाल आ सकता है जहन में, बल्कि एक काम करता हूं, अगला वाला पॉइंट करवाता हूं, उसके बाद वाला सवाल रेज करता हूं। पार्ट बी, सपोज करो यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या, फोर्स। आपको किसकी डायमेंशन निकालनी है, फोर्स की। मेरे बच्चे, अगर आपको फोर्स की डायमेंशन निकालनी है तो अगेन क्या पता होना चाहिए, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। मेरी बात सुनो, F इज इक्वल टू एम ए, तो M की जगह क्या आ जाएगा, A की जगह। अच्छा, यहां तक आप लोगों को मुझे लगता यही है, टॉपिक बहुत आसान लग रहा होगा, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है, बहुत आसान है। अगर बिलफर्ज में आपको दो तीन डायमेंशंस निकालने के लिए कहूं तो आप, और फॉर्मूला बता दूं, तो यकीनी तौर पे आप निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने गुजार कर रहा हूं पार्ट, ये सी है ना, ये तीसरी डायमेंशन निकालने बोली मैंने, तीसरी हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये क्या हो गई, पहली। मैं एक डायमेंशन निकालने बोल रहा हूं चौथे नंबर पे आपको, कि आप डायमेंशन निकालें मोमेंटम की। अच्छा, मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम ही बोलते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, P इज इक्वल टू होता है क्या, mv। एक और मैं आपको डायमेंशन निकालने बोल रहा हूं, वर्क, W इज इक्वल टू क्या होता है, और मैं एक और डायमेंशन निकालने बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। आप लोग एक काम करो, क्योंकि असाइनमेंट तो मैं बहुत लंबा दूंगा, इसमें अभी क्या कहते हैं, जो इसकी कैलकुलेशन के असाइनमेंट्स हैं वो मैं साइड पे लिख रहा हूं। आप तमाम बच्चे काम करें, पहले ही बताएं समझ में आ गया यहां तक, इसे राइट डाउन करें यहां तक, और 4th, 5th और 6th वाली असाइनमेंट खुद से ट्राई करें, गलत करें सही करें डजंट मैटर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करें भाई। अच्छा बेटा आवाजें बंद। अब मुझे जितने डायमेंशंस आ सकते हैं, ये देखो पूरे कोर्स के ना, होता क्या है, डायमेंशन का टॉपिक उन्होंने पढ़ा दिया, अब डायमेंशन का जो टॉपिक है ना, कोर्स तो बहुत बड़ा है। अच्छा, ये सारी की सारी डायमेंशंस के लिए आपको फॉर्मूला पता होना लाजमी है। आपको फॉर्मूला पता है तो आपके सारे मामला आसान है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आपके लिए मुश्किल है। मेन चीज ये है, सबसे अहम चीज जो सबसे अहम बात है वो ये कि आपको डायमेंशन निकालने का मेथड पता होना चाहिए। मैं अगर समराइज करूं ना पूरे टॉपिक को, तो फॉर्मूले को एल एम टी ए के में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। अब ये आपके पास मैंने, अच्छा लेकिन होता क्या है, देखो शरारत वो ये करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वेलोसिटी है, मैंने आपको डायमेंशन किसकी निकालनी चाहिए, ये भी 5 मिनट पहले, वेलोसिटी की डायमेंशन किसकी देंगे, स्पीड की। स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है। आगे सुनो, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, एक। अब पेपर में आ जाएगा कि डायमेंशन निकालो किसी इंपल्स की, तो बच्चा फंस गया यार, इंपल्स की डायमेंशन तो आती नहीं निकालने, सिंपल है भाई, इंपल्स का वही फॉर्मूला लगेगा, सॉल्व कर लेंगे। अब आपको डायमेंशन निकालना किसकी सिखाई गई है, वर्क, आपको वर्क की निकालना तो W = mv, सॉल्व कर लेंगे।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं एनर्जी, अब एनर्जी का फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा होगा कि एनर्जी का फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं होता है, फॉर्मूला वही लगेगा W=FD। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है, टॉर्क को ही मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अच्छा एक चलो बातों में याद आ गया, टॉर्क को कपल भी कह सकते हैं। कपल, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, तीनों का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स और कपल में आपके पास जो है ना, कपल जैसे बोलना तो ऐसे हंसने कुछ बच्चे जैसे, पर अरे इसमें वर्ड में कपल कहते हैं जोड़ी को, कपल में कोई वो तुम लोग के जहन में गलाजत भरी पड़ी है, मसला ये है, जैसे बोला ऐसे छुप छुप के उधर उधर हंस रहे, पता नहीं क्या गलत बोल दिया मैंने। भाई कपल कहते हैं किसको, जोड़ी को। दो मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने हर चीज का जोड़ा बनाया है, ठीक है, तो ये कपल कहलाता है, इसमें कोई गलत वर्ड थोड़ी है, तुम लोगों ने बनाया हुआ भाई, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और कपल, तीनों की डायमेंशन क्या होगी, एक जैसी होगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एरिया, वॉल्यूम, ये तो हो गई बातें। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर, अब इन सब के आपको पता क्या होने चाहिए, फॉर्मूलाज। ये मैं दे रहा हूं आपको होम असाइनमेंट हर के लिए, सारे इनके फॉर्मूलाज में बता दे रहा हूं आपको, इनकी क्या बता दे रहा हूं, फॉर्मूलाज। मेरी ना ये तो अभी एक क्लास यहां पे खत्म हो जाएगी, इस क्लास के बाद अगली जो क्लास होगी, यानी नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें मैं ये सारे के सारे जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं, आप लोग की क्लास खत्म नहीं होगी, आप लोग की चलती रहेगी, मैं वीडियो के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं इस वक्त। ये सारे के सारे जो आपके पास डायमेंशन हैं, ये आपके क्या होंगे, होमवर्क, ट्राई कीजिएगा, हो जाता है तो वेल डन, नहीं होता है तो डोंट फेयर आई एम हियर। आप आराम से, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ये सारे के सारे डायमेंशन आप कर सकते हैं, लेकिन पहले खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। आप में से एक बात बताओ, जिन्होंने डायमेंशन के टॉपिक को पढ़ा हुआ है, रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं, रिवीजन क्लास लेने वालों में से कितने बच्चों को इनमें से कौन सी डायमेंशन में प्रॉब्लम हो रही है देख के कि यार ये डायमेंशन समझ में नहीं आ रही सर, सॉरी, सरफेस टेंशन। चलो मैं जो ना आपको, देखो बात सुनो, वेलोसिटी का तो हो गया ना, इधर देखते रहो, एक्सेलरेशन भी हो गया। अच्छा देखो एक्सेलरेशन का एक और नाम क्या होता है, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो ना, सुनते रहो, जब मैं वीडियो ऑन करके बातें कर रहा हूं तो मीन बातें कर रहा हूं, तो उस वक्त चुप हो जाया करो। एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है, बात एक ही है, फॉर्मूला सेम लगेगा, मोमेंटम भी हो गया, फोर्स भी हो गया, वर्क का फॉर्मूला पता है ना, बता दिया बल्कि, एफडी, टॉर्क वही एफडी, टॉर्क का भी एफडी होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बात सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का जब फॉर्मूला लगाओगे आप mgh, मैं जो नोट्स है ना, नोट्स में भी जो असाइनमेंट दिया हुआ है, मैंने इसका मोमेंट अपना डायमेंशन का उसमें यही क्वेश्चन दिए हैं मैंने। पोटेंशियल एनर्जी mgh, एरिया, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो एल और एल आएगा तो एल स्क्वायर बन जाएगा। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल क्यूब बन जाएगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सुनते रहो, तो यहां पे फोर्स की डायमेंशन आएगी, यहां पे एरिया की। पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद वीडियो देखते हैं इसकी सॉल्यूशन की, तो खुद बखुद समझ में आ जाएगा सही कर रहे हैं गलत। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये देखो फोर्स पर यूनिट, पर फोर्स क्या आएगी और नीचे क्या आएगी, एल। एनीवेज पावर, अच्छा मैंने पावर डेंसिटी अलग दे दी है, चलो खैर, सिग्मा, सरफेस टेंशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क आएगा नीचे टी आएगा। डेंसिटी का बता दूं कि डेंसिटी आपके पास बराबर होती है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन, ख्याल रखते हैं देखो मेरी तरफ, बॉयज एंड गर्ल्स, वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट होता है, एल का फॉर्मूला होता है mvr। ये सब फॉर्मूला फर्स्ट ईयर की पूरी बुक में मौजूद है, ये भी मैं समराइज कर रहा हूं। एल इज इक्वल टू क्या होता है, mvr। उसे ट्राई करना, नहीं होगा तो ये अगला लेक्चर में पूरी वीडियो रिकॉर्ड होगी इनके सॉल्यूशंस की, वो फिर अब जब होगी प्रॉब्लम मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा, वो क्लास 2 होगी, अभी क्लास 1 चल रही है, वो क्लास 2 में इसके पूरा सॉल्यूशन है, तो अगर कर लें आप खुद से तो बेस्ट है, नहीं कर पाए तो उस वीडियो को देख के मैंने लाइन से यहां से स्टार्ट किया होगा सॉल्व कराना और यहां पे खत्म किया होगा। एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अच्छा इसमें फॉर्मूला यूज किया जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा, लिंक देते रहो, v इक्वल टू आर ओमेगा, यहां से ओमेगा को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट,
तो ओमेगा बराबर आ जाएगा वी अपॉन आर, फिर वी की डायमेंशन आएगी, आर की डायमेंशन आएगी। सॉल्व खुद से कीजिएगा, मैं आपके हवाले कर रहा हूं। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सबके फॉर्मुलाज बता रहा हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा, एफ इज इक्वल टू होता है के एक्स, अगेन एक्स डिस्प्लेसमेंट एल आएगा, के को क्या बनाएंगे अब, अबे सब्जेक्ट बनाएंगे, कांस्टेंट के को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, एक्स डिवाइड में आएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला लगेगा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये करते हुए मुश्किल होगी जरूर, लेकिन पहले खुद से ट्राई करोगे तो जहन क्लियर होगा। यहां पे भी किसको सब्जेक्ट बनाओगे, m1 m2 डिवाइड में आएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में जी सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर सॉल्व करना। अदरवाइज अगले उस लेक्चर में मैंने सब सॉल्व कराया हुआ प्रॉपर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं आई से एम आर स्क्वायर, देख के मुझे पता चल रहा है इसकी डायमेंशन आएगी एम एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक चार्ज आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, आई की जगह क्या आएगा ए, अबे क्यू की तो डायमेंशन निकालनी है ना, टी की जगह टी आएगा, यानी ये अगले स्टेप में इसको बनाना पड़ेगा फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी ए कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईएमएफ, वोल्टेज, सबका फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। समझ में आ गई बात। अब देखें कौन से बेटा, ये वाला जी, स्मॉल जी इज द, हेलो हेलो हेलो, स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे फिर से बात सुनो, स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, तो जो डायमेंशन एक्सेलरेशन की होती है वही किसकी होती है, स्मॉल जी की होती है, यानी कि एक्सेलरेशन की क्या होती है एल टी माइनस टू, तो इसकी भी क्या होगी एल टी माइनस टू। अब देखो बात क्या है, मैंने अभी पहले ही लेक्चर में पहली क्लास में तुम लोग के कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाया, डायमेंशन, क्योंकि मुझे लगता है वाला टॉपिक आ सकता है। हार्डली 3 या 4 क्लासेस के अंदर चैप्टर 1 आप लोगों का फिनिश होगा। पहले टॉपिक में जो डायमेंशन में भी सबसे पहला पार्ट है वो हमारा मेरे एंड से क्या हो गया कंप्लीट। मैंने आप लोगों को डायमेंशन क्या करनी सिखाई है, अभी निकालनी सिखाई है। आप ये सारी डायमेंशन पहले रुक के सॉल्व करें, हो जाता है गुड है, नहीं होता है तो ये जो इसका लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें इसका पूरा का पूरा क्या मौजूद है, सॉल्यूशन, उसको देखें। अपने जहां पे एरर आ रहा है, जो जिस जगह पे प्रॉब्लम नहीं है वीडियो आगे बढ़ा दें, जिस जगह पे प्रॉब्लम आए उस डायमेंशन को देखते जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। ये आपके पास डायमेंशन की कैलकुलेशन का मसला हो जाएगा आप लोगों का, क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जल्दी से ऐसे राइट डाउन करें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। राइट डाउन करें जल्दी से।